वक्त गुजरता गया और दोस्ती नगर जंगल की तारीख का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। हर जानवर अपनी मेहनत से कमाता और दूसरों की मदद करता। खरगोश की गाजरों की दुकान चल रही थी। हरन का घास स्टोर जंगल भर में मशहूर हो गया था और बंदर के करतब देखने रोज दर्जनों जानवर आते थे। लोमड़ी अब एक दानशूर बन चुकी थी। वो मशूरे देती, किताबें लिखती। राजा शेर खां अपनी शाही कुछार से रोजाना सीर के लिए निकलता और सबकी हालत देखता। अब उसके चेहरे पर सख्ती के बजाय नरमी थी, लेकिन हर सुकून के पीछे एक आजमाइश छिपी होती है। एक गीदड़ों के गुरुआ जो शहर से बाहर एक जगह पर रहते थे, उनका सरदार गीदड़ तीसू था, चालाक, लालची और बातों का बादशाह। जब उसने देखा कि दोस्ती नगर के जानवर इतने आराम से रह रहे हैं, तो उसके दिल में हसद जागा। ये सब आराम से रहें और हम खाली जंगल में भूखे मरें? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसने अपने साथियों से कहा, हम दोस्ती नगर में दाखिल होंगे और उनकी खुशियों का राज मालूम करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा शहर हमारा होगा। अगले दिन गैदड़ तीसू और उसके दो साथी फाहलोमड़ी की दुकान लान पर आए। उन्होंने अदब से सलाम किया। मोहतरमा लोमड़ी, हम जंगल के बाहर से आए हैं। दोस्ती नगर की तरक्की देखकर हैरान हैं। हम भी यहां रहना चाहते हैं। लोमड़ी, उसने कहा, दोस्ती नगर में खुशामदीद। यहां सब बराबर हैं, लेकिन याद रखना, यहां धोखा नहीं चलता। अगर तुम सच्चाई और मेहनत से रहोगे तो यह शहर तुम्हारा भी होगा। गीदड़ तीसू मुस्कुराकर बोला, हम वादा करते हैं कि हम भी आप सबकी तरह अमन से रहेंगे। यूं गीदड़ों को भी शहर में रहने की इजाजत मिल गई। शुरू में वो बहुत शरीफ बनकर रहे। खरगोश से गाजरें खरीदते, हिरन से घास लेते, बंदर के करतब देखकर तालियां बजाते। लेकिन रात के वक्त वो चुपके से दूसरों की दुकानों से सामान चरा लेते। कुछ दिन बाद खरगोश ने महसूस किया कि उसकी गाजरें कम हो रही हैं। बंदर ने कहा कि उसके तमाशे के पैसे गायब हो जाते हैं, और हरन ने बताया कि घास के बंडल खुद ब खुद कम हो रहे हैं। लोमड़ी ने यह सब सुनकर फौरन एक मीटिंग बुलाई। तमाम जानवर राजा शेर के दरबार में जमा हुए। लोमड़ी ने कहा, आली जनाब, कोई हमारी मेहनत का फल चरा रहा है। अगर यह सिलसिला न रुका तो हमारा दोस्ती नगर खत्म हो जाएगा। राजा शेर ने गरजदार आवाज में कहा, जिसने भी अमन के कानून को तोड़ा वो सजा से नहीं बचेगा। और फिर उसने ऐलान किया कि आज रात जंगल की निगरानी की जाएगी। रात का वक्त आया। अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ खामोशी थी। लोमड़ी, बंदर और हिरन दरख्तों के पीछे छिपकर पहरा देने लगे। तभी उन्होंने देखा, तीन साये दुकानों के करीब हरकत कर रहे थे। एक साया खरगोश के क्रेट से गाजरें निकाल रहा था, दूसरा बंदर के पैसे, तीसरा घास के बंडल। लोमड़ी ने जोर से आवाज लगाई, पकड़ लो चोरों को। शोर मच गया। राजा शेर खुद को छार से निकलकर धाड़ा। कौन है जो अमन के शहर में फसाद फैला रहा है? सब जानवर दौड़कर पहुंचे। चिराग जलाए गए और सबके सामने गीदड़ तीसू और उसके साथियों को पकड़ा गया। राजा शेर ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें अपने शहर में पनाह दी और तुमने दोस्ती का जवाब धोखे से दिया। गीदड़ तीसू ने सिर झुकाकर कहा, हमसे गलती हुई ए बादशाह, हमें भूख ने मजबूर किया। राजा शेर ने कुछ लम्हे सोचा। पहले तो सब जानवरों को लगा कि वो उन्हें सख्त सजा देगा, लेकिन राजा शेर ने नर्म लहजे में कहा, दोस्ती नगर का कानून कहता है, नफरत से अमन नहीं आता, बदला लेने से दिल साफ नहीं होता। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उस शहर की खिदमत करनी होगी। तुम अब दोस्ती नगर के सफाई वाले होगे। रोज सुबह सब दुकानें साफ करोगे, ताकि तुम्हें मेहनत का मजा भी मालूम हो और ईमानदारी की कीमत भी। सब जानवरों ने तालियां बजाएं। गैदड़ शर्मिंदा होकर बोले, हम वादा करते हैं कि अब से दोस्ती नगर के सच्चे शहरी बनेंगे। यूं दोस्ती नगर में फिर से अमन लौट आया। राजा शेर के इंसाफ ने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि ताकत से बड़ा हथियार रहीम और इंसाफ है। रात को जब चांद निकला, लोमड़ी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनने का एक मौका दे देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।